विश्व सीओपीडी दिवस 2022 के मौके पर डॉक्टर नदीम अरशद ने किया प्रेस वार्ता। गोरखपुर समेत पूरे देश को किस तरह का संदेश आप सीओपीडी डे को देना चाहते हैं और लोग अपने आप को इस गंभीर समस्या से बचाए और पीछे करो उम्मीद करते हैं ना। कल 16 नवंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड सीओपीडी डे यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि इस बीमारी के बारे में इसकी जागरूकता पैदा करना कि बीमारी होती कैसे है, इसके क्या लक्षण है, इसका क्या बचाव और ट्रीटमेंट है। सीओपीडी एक क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी है जिसमें जो सांस की नलियां हैं, फेफड़े में सूजन आ जाती है, फेफड़े में डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे फेफड़ा शिथिल हो जाता है और इसमें खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना और साथ में सांस फूलना। खांसी, बलगम और सांस फूलना इसके मेन लक्षण हैं। इसका मेन कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग चाहे वो सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, हुक्का पीता हो, कोई भी चीज़ पीता हो तो वो इससे होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन किसी फॉर्म में हो। यहाँ देखा गया है भारत या अन्य जो पिछड़े देश हैं, लो इनकम कंट्री, उसमें चूल्हा जलाते हैं लोग, गैस का इस्तेमाल ना करके लकड़ी का चूल्हा और कोयले का चूल्हा और कंडा जलाते हैं जिससे ये धुआं निकलता। वो धुआं भी उतनी हानिकारक है जो सिगरेट का धुआं है। इवन आजकल देखा गया है कि चूँकि जो कंट्रीज, हर कंट्रीज में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी इसका एक कारण है। पॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसको कहते हैं PM 2.5, ये सबसे खतरनाक, ये फेफड़े में जाता है, चिपक जाता है। इसका देखा गया है कि जो 2.5 अगर 22 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर है तो इसका असर एक सिगरेट के बराबर है। कहीं पॉल्यूशन 2.5 जो है वो 220 है तो इसका मतलब 10 सिगरेट वो रोज़ आदमी बराबर धुआं ले रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको बचाव के लिए सबसे पहले है कि स्मोकिंग को रोका जाए, कंप्लीट बैन ऑन स्मोकिंग। दूसरा बचाव है कि पॉल्यूशन को दूर किया जाए या कम से कम मिनिमम किया जाए। पॉल्यूशन को और सिगरेट को अगर हम लोग बैन कर देंगे, पॉल्यूशन से बचाव करेंगे, पॉल्यूशन को हटा देंगे या कम कर देंगे तो इसके बर्डन को, सीओपीडी के बर्डन को, इस बीमारी के नंबर को कम किया जा सकता है। क्या आपने कहा कि आज देश में पैदा होने वाला हर बच्चा कहीं ना सिगरेट पी रहा है? बिल्कुल। देखिए, चूंकि हमने यही बताया है कि 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर PM होता है, 22 इज इक्वल टू 1 सिगरेट। तो अगर मान लीजिए वहाँ 200 है या 300 है तो कम से कम 10-12 सिगरेट का धुएं के बराबर उसका इफेक्ट उसके फेफड़े में जा रहा है। चाहे वह पैदा हुआ बच्चा है, वो घूम रहा है उस एरिया में जहाँ पॉल्यूशन है, या बड़ा घूम रहा है या बुढ़ा घूम रहा है तो ले रहा। क्योंकि ये पॉल्यूशन ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, पॉल्यूशन तो राउंड द ईयर है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। नवंबर दिसंबर में या चेंज ऑफ सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितने ज़्यादा बढ़ेगा उतने उसका असर पड़ेगा। तो ये रेगुलर फीचर है, रेगुलर फीचर होगा तो इसका परमानेंट फेफड़े पर असर पड़ेगा। तो चाहे वो सिगरेट रेगुलर पीता हो या चाहे पॉल्यूशन लेता हो, दोनों से सीओपीडी फेफड़े में असर आता है। अब फेफड़े जो है वो छलनी हो जाते हैं, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है कि फेफड़े में नैरोइंग हो जाती है आर्टरीज में और डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे मरीज को चलने में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है और फेफड़े में असर नहीं करता। सीओपीडी बीमारी ऐसी है कि फेफड़े के साथ साथ अन्य भागों में भी काम करती है। इसका असर आधे सीओपीडी के मरीज जो हैं वो दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से मर जाते हैं या हार्ट फेल्योर से मर जाते हैं। तो ये दिल पर असर पड़ता है, फेफड़ा खराब होने से दिल पर असर पड़ेगा, इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और इसके जो है ये लंग वो उसका गुर्दे पर असर पड़ता है। तो हार्ट पर असर पड़ा, गुर्दे पर असर पड़ा और मसल्स वीक हो गई, हड्डी कमज़ोर हो गई। ये सब सीओपीडी के लक्षण में आते हैं, ये सब सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशन या कोमॉर्बिडिटी इसके साथ होता है।